करो शुरू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सर्वोदय साइंस कैंपस के प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं और हम आज से इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों की। तो शुरुआत जो हम कर रहे हैं वो एक टॉपिक लिया है हमने आपको बोर्ड में, इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टॉपिक का नाम है नोटिस और मैं इसकी पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप, जैसा मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी मैंने लिख दिया है आपको, तो वो मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूँ। हमारे टॉपिक का नाम है नोटिस। इस पर बेस्ड आपको एक शॉर्ट कंपोजिशन क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आपको ये 4 मार्क्स के लिए होगा और इसका जब आंसर आप करेंगे उसकी वर्ड लिमिट होगी 50 वर्ड्स। जिस फॉर्मेट में आपको आंसर करना है वो फॉर्मेट इस तरीके का होगा। फॉर्मेट के अंदर आपको क्वेश्चन से क्या क्या लिखना है, किस तरीके से आंसर करना है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जिस पेज को आप आंसर करने के लिए चुनें उस पर फर्स्ट जो लाइन होगी उसके बिल्कुल मिडिल में जाके, दोनों तरफ बराबर जगह छूट जाएंगी और बिल्कुल मिडिल में जाके आप उस इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेंगे जिस इंस्टीट्यूशन की तरफ से आप नोटिस लिख रहे हैं। ये जो नाम है, ये नेम, ये क्वेश्चन के अंदर दिया होगा। उसके बाद इंस्टीट्यूशन का आप उसके जस्ट नीचे एड्रेस लिखेंगे, ये भी जनरली क्वेश्चन में दिया जाता है। आपको करना क्या है कि जब आप ये नेम और एड्रेस लिखें तो आपको ये ब्लॉक लेटर्स में, यानी गहरे अक्षरों में, अट्रैक्टिव अक्षरों में लिखना होता है। आपके पास क्या तरीका होगा इसको लिखने का? इसको ब्लॉक लेटर्स में, बोल्ड लेटर्स में लिखने का तरीका आपका ये होगा कि आप इसको लिखने के लिए कैपिटल लेटर्स का यूज करें। मैं फिर बोल देता हूँ, आप नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन और उसका एड्रेस लिखने के लिए कैपिटल लेटर्स का यूज करें। फिर से रिपीट कर दूँ, क्वेश्चन से पढ़ें अच्छे से। इंस्टीट्यूशन का नाम पता लगाएं कि कौन सी इंस्टीट्यूशन की तरफ से नोटिस जारी हो रहा है। उस इंस्टीट्यूशन का आप नेम लिखें, फिर उसका एड्रेस लिखें और लिखते वक्त इसको कैपिटल लेटर्स में लिखें। उसके बाद आप एक लाइन का स्पेस दें। एक लाइन का स्पेस देने के बाद में और जो है आप नोटिस इशू करने की डेट लिखें। डेट के लिए आप दोनों कॉर्नर्स में से, चाहे आप लेफ़्ट कॉर्नर चुनें चाहे आप राइट कॉर्नर चुनें, दोनों कॉर्नर्स में से किसी भी कॉर्नर में आप डेट लिख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फिर एक लाइन का स्पेस देने के बाद बिल्कुल जैसे आपने नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखा है मिडिल ऑफ द लाइन जाके, उसी तरीके से आप मिडिल ऑफ द लाइन जाके नोटिस लिख देते हैं और ये भी आप कैपिटल लेटर्स में ही लिखते हैं। उसके बाद नोटिस का हेडिंग या हम कह दें उसका सब्जेक्ट हम लिखते हैं। हेडिंग और सब्जेक्ट से क्या मतलब है? जिस विषय में आप स्टूडेंट्स को कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हो वो सब्जेक्ट ही नोटिस का सब्जेक्ट होगा। जिस तरीके से एप्लीकेशंस में आप सब्जेक्ट लिखते हैं, वैसे जिस विषय पर आप स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने वाले हैं वो विषय नोटिस का सब्जेक्ट होगा। उसके बाद क्योंकि 50 वर्ड्स इसकी आंसर लिमिट है और ये सारे वर्ड्स काउंट होंगे, तो आप 2 या 3 लाइनों में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को देनी है वो पूरी इन्फॉर्मेशन उस आपको 2-3 सेंटेंसेस में लिखनी होगी। आपको लिखते वक्त ये ध्यान रखना होगा कि जो मुख्य जो भी इन्फॉर्मेशन, मेन इन्फॉर्मेशन आप देने वाले हैं वो स्टूडेंट्स तक डिलीवर हो जाए। जैसे किसी इवेंट के बारे में आप इन्फॉर्म कर रहे हैं तो इवेंट का जो है आप नेम बता देंगे, ये बता देंगे कि उसको कब होल्ड किया जाएगा, कौन से वेन्यू पर किस जगह होल्ड किया जाएगा,
और कब उसको होल्ड किया जाएगा। स्टूडेंट्स को उसमें क्या पार्टिसिपेट करना है, तो किस तरीके से करना है, किससे मिलना है, ये सारी बातें उसमें आप लिख देंगे। 2-3 लाइनों में इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आप फिर से राइट और लेफ़्ट कॉर्नर में वो अथॉरिटी जो नोटिस इशू कर रही है, वो अधिकारी जो नोटिस इशू कर रहा है, वो क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। उस अथॉरिटी के पहले सिग्नेचर होंगे और सिग्नेचर के नीचे उसका डेजिग्नेशन यानी उसके पद का नाम लिख दिया जाएगा। उसके बाद नोटिस को चारों तरफ इस तरीके से आप उसके चारों तरफ लाइन खींच के उसको इनबॉक्स कर देंगे, चारों तरफ से उसको बंद कर देंगे। ये नोटिस का आंसर करने का तरीका होता है। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स या यूँ कहें कि फुल मार्क्स प्राप्त करने का क्या तरीका है, सबसे जो ज़रूरी बातें हैं वो इसमें एक तो हैंड राइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, फॉर्मेट को आपको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए और कैपिटल लेटर्स के जहाँ जहाँ बताया गया है उस तरीके से आपको इसको प्रॉपरली लिखना चाहिए और वर्ड लिमिट का आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ओके, वो तो अपन ने लिख रखा है।